अरविंद ओझा पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2023 में G20 समिट के दौरान इनकी लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। अरविंद ओझा को कई अवसरों पर विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। नमस्कार, कैनवस क्लिक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी बातचीत में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हाल फिलहाल में चल रहा एक त्योहार है जिस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, हम सभी लोग नवरात्रि के रस में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाते हैं और इन 9 दिनों में दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों को हम क्यों पूजते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे छुपी हुई कहानियां और शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और कलाकार के जब मुंह से इस तरीके की या कलाकार के एक्सपीरियंस से इस तरह की बातों को समझा जाता है तो उस बातों के मायने ही अलग हो जाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे बहुत लोगों के दिमाग में रहता है और जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा देखा करती थी कि हमने ना कुछ नाम जो ऐसे सुने हैं कि हम आपने पिछले एपिसोड में बताया कि सरस्वती, गंगा और काली का आपने बताया, लेकिन इन नामों के साथ कभी कभी हम देखते हैं कुछ जगहों पे महाकाली लिखा है, कुछ जगहों पे महासरस्वती लिखा है। तो सरस्वती और महासरस्वती कुछ अलग हैं या इनके पीछे का क्या रीजन है? बिल्कुल ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा कि आपने ध्यान दिया इन प्रश्नों पे। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, हमने प्रकृति के 3 गुणों की बात करी है ना, कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 डायमेंशन। इसलिए 3 डायमेंशनल कहते हैं प्रकृति को। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि स्पेस डिफाइन होता है 3 लकीरों से। तो जब तक से 3 गुण ना हो तब तक से कोई प्रकृति का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली क्या है? ये बहुत, आप ये देखें कि महाकाली क्या है, रात्रि का स्वरूप है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे, विवेकानंद ने एक जगह लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जब कुछ भी नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न अर्थ, न सोलर सिस्टम, न गैलेक्सी, कुछ भी नहीं, कोई मंदाकिनियां, गैलेक्सीज नहीं थी, कॉन्स्टलेशंस नहीं थे, तो क्या था? तो उन्होंने कहा कि अंधेरा अंधेरे में तैर रहा था। कितने साल? लाखों, करोड़ों, अरबों साल तक। और फिर क्या हुआ कि उसमें एक स्पंदन पैदा हुआ, एक वाइब्रेशन। उसी वाइब्रेशन को ओम कहते हैं। पहला जो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पैदा हुआ वो ओंकार था, है ना। उस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ओम क्या है ना, और कैसे सारे जो धर्मों से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या है कि वो जो ध्वनि है, वो जो तरंग है, वो फिर फैलती गई कितने दिनों तक? लाखों, करोड़ों, अरबों साल तक। और फिर एक सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ और फिर अंधेरा अंधेरे में फट गया। और ये जो अंधेरे का अंधेरे में फटना था, इसी को बिग बैंग कहा गया। उस बिग बैंग में सारे जो गैसियस जो एलिमेंट्स थे वो प्रकट हुए, अग्नि प्रकट हुआ, और जितना पूरे ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, इस जितने भी पिंड देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, उसी का विस्तार है। वो जो ब्रह्मांड फटा था उसी का विस्तार अभी भी हो रहा है, वो कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है। कहीं कोई घटना हुई थी और वहां से इतनी तेज फोर्स निकली कि अभी तक सब कुछ दूर जा रहा है, हम सब दूर जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंधेरे का अंधेरे में जो तैरना था, अनंत जो अंधकार है, अनंत जो शक्ति है, वही महाकाली है। महाकाली रात्रि रूपा है। अंधकार क्यों जरूरी है? आप ये देखें कि जितनी भी क्रिएटिविटी है, सृजन है, वो सब अंधेरे में होती है। वृक्ष की जो जड़ें हैं वो अंधेरे में गतिमान होते हैं, है ना जी। ट्री तो ऊपर निकलता है, उसके पुष्प और फ्लावर बाहर निकलते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है, जहां से वो अपनी गति लेता है, ऊर्जा लेता है, उसकी पूरी गति अंधेरे में होती है, मिट्टी के अंदर होती है, अंधकार होता है। एक बच्चा जब गर्भ में आता है माँ के, तो अंधेरे में होता है जी। साधना में भी ये देखा गया है कि जितने भी ऋषि और जो मुनि हुए बड़े, उन्होंने दिन से ज्यादा प्रमुख माना रात्रियों को। इसीलिए नवरात्रि आया, है ना, दिवाली आया, जितनी भी रात्रि का कॉन्सेप्ट है, रात्रि को हमेशा बड़ा माना गया। क्यों?
साइंटिस्ट भी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को जब देखा गया तो जो प्रकाश है जिसको हम लाइट कहते हैं वो उसके एग्जिस्टेंस जितना जाना गया है वो 2.5% है। 97.5% अंधेरा है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये जो अंधेरा है यही महाकाली है। और व्यवस्थित ऊर्जा का स्वरूप असंतुलित, और जब वो संतुलित होती है अपनी प्रक्रिया में तो महासरस्वती बनती है। महाकाली महालक्ष्मी बनती है, दृश्य रूप में प्रकट होती है। आरंभ बिंदु जो है वो महाकाली है। ये जो दृश्य जगत जो कुछ भी देख रही हैं आप, ये सब लक्ष्मी है। और इनकी प्रेरणा जो शक्ति है ना, जहां पे चीजें कल्मिनेट हो जाती हैं, जो सबके अंदर है, जिससे ये सब कुछ गतिमान है जी, वो महासरस्वती है। यानी कि अंधेरे से और जो दृश्य दिख रहा है जी, ये शुरू होता है महाकाली से, दिखने की जो प्रक्रिया है वो महालक्ष्मी, और जो सब में चल रही है, प्रवाहित हो रही है, वो महासरस्वती, वो ही महासरस्वती। उससे जो ज्ञान प्रकट होता है, जो कुछ भी शुभ है, जिससे चीजें और आगे बढ़ रही है, महासरस्वती। आपने अपनी बातों में बोला कि नवरात्रि भी रात्रि को रिप्रेजेंट करता है, पर हमने देखा कि नवरात्रि में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो रात्रि में कर रहे हो। तो नवरात्रि का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो आप एक्सप्लेन करें। आप ये देखिए कि मैंने आपको बोला था कि जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, 3 देवियां हैं, 3 गुण है ना। तो 3 गुण जो है सतरजतम या सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये अपने प्रक्रिया में आगे 3-3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो 3 गुण प्लस इनके 3 डायमेंशंस, आयाम, 3 into 3 is equal to 9। आप समझ गए? सरस्वती 3 रूप ले लेती है, लक्ष्मी 3 रूप ले लेती है, और काली 3 रूप लेती है। टोटल हो गया 6, 9। ये जो 9 का कॉन्सेप्ट है, ये शक्ति के 9 अवस्थाएं हैं। शक्ति कुछ भी शक्ति हो, स्त्री भी शक्ति है। ये स्त्रियों का मनोविज्ञान है। ये जो 9 रात्रियां हैं, वो उनकी स्थिति भी है, उनका मनोविज्ञान भी है। तो आप ये देखें कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। पूरे शरीर में इनपुट्स जो है, 2 आंखें हैं, 2 नोज है ना, मुंह है, कान है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो 9 द्वार हैं जहां से एनर्जीज आती हैं और जाती हैं। तो जो शक्ति उसको कंट्रोल करती है उसको 9 दुर्गा बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पृथ्वी क्या है, जब सूर्य की परिक्रमा करती है पूरे 1 साल में, तो 4 संधि स्थल उसका आते हैं 3-3 महीने पे। तो वही ऋतुएं हैं, 3 महीने पे ऋतु चेंज हो जाती है। तो एक ऋतु जैसे ही बदलती है, दूसरी आती है, उसके बीच बहुत परिवर्तन होता है प्रकृति में। हमारे मनोविज्ञान में भी परिवर्तन होता है। जैसे एकदम से गर्मी आ गई तो हमारा मूड चेंज हो जाएगा, विंटर आएगा मूड चेंज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही तो जब भी 2 ऋतुओं का योग होता है, संगम होता है, तो उसमें प्रकृति बहुत सारे वायरसेस, कीटाणु, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि हम केमिकल्स हैं, है ना। उसको बैलेंस करने के लिए एक व्यवहारिक जगत में ये सारी चीजें बनाई गई कि हम कैसे व्रत रखेंगे तो कैसे हमारे मन की शुद्धि होगी, विचार कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे शुद्ध होगा, शरीर कैसे शुद्ध होगा। उससे हमारे शरीर की जो 9 जो द्वार है वो कैसे मजबूत बने रहेंगे, उस पर कोई वायरसेस नहीं लगेंगे, और कैसे वो शक्ति का हम उपयोग करके अपने जीवन में बेहतर चीजें रच पाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, अब हम थोड़ा सा पौराणिक कथा में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि दक्ष का नाम सुना होगा आपने, प्रजापति दक्ष का, है ना। कि पार्वती जो है उनके बहुत सारे जन्म लेती हैं वो। तो एक जन्म सती होती है, तो सती होती है तो भगवान शिव से उनकी शादी होती है। और आप कभी हरिद्वार जाए तो हरिद्वार में कनखल करके एक जगह है, वहां पे दक्ष मंदिर आज भी है। तो दक्ष जो है उनके पिता थे, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ वो कर रहे थे वहां पे, और वहां पे उन्होंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। तो इससे बतौर पत्नी उनको बहुत बुरा लगा, तो आपने सबको आमंत्रित किया, और दक्ष जो थे उनको लाइक नहीं करते थे शंकर को। उन्होंने अनिच्छा से शादी की थी, इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि ये इन्होंने साधना की थी, मुझे शादी करनी है, तो उन्होंने कर दिया था। और आप देखिए व्यवहारिक जगत में ऐसे पिता जो अपनी बेटी की शादी करते हैं, इच्छा से नहीं करते हैं, तो हमेशा एक उपेक्षा भाव रहता है उसके लिए, है ना।
ठीक वही स्थिति वहां पे भी थी। तो सब आए, वो नहीं आए। उस क्रोध में उनको लगा कि ये मेरा तिरस्कार नहीं, वो मतलब शिव का तिरस्कार नहीं है, ये मेरा अपमान है। और उस यज्ञ कुंड में सती कूद जाती है और मर जाती है। साधना में होते हैं भगवान शिव, जैसे उनको पता चलता है तो वो क्रोधित होते हैं और फिर वो अपने शरीर से एक वीरभद्र को, शायद वो एक कैरेक्टर है शिव का, उसको जन्म देते हैं। और वीरभद्र जो है आते हैं, बहुत रौद्र रूप होता है उनका। कुंजापुर एक शक्ति स्थल है, ऋषिकेश और ऊपर आप जाएंगे तो कहते हैं कि सबसे पहले वीरभद्र वहीं पे उतरे थे और फिर आते हैं वहां पे जहां दक्ष मंदिर के पास, जहां पे यज्ञ हो रहा था, और वहां पे वो सब तहस नहस कर देते हैं, सारा यज्ञ, है ना। फिर भगवान शिव आते हैं और सती को है वो लेते हैं अपने हाथों में क्रोध में और तांडव करते हैं, इतने क्रोधित होते हैं। फिर देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं आप विष्णु के पास जाइए। विष्णु फिर सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, उनको कहते हैं कि जब तक से सती उनके हाथ में रहेंगी उनका क्रोध बढ़ता रहेगा। तो सुदर्शन चक्र उनके एक एक अंग को काटता जाता है और वो जो एक एक अंग है पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों पे गिरते हैं। तो ये जो 51 जो शक्तिपीठ है उसका जो अर्थ यही है कि सती के जो अंग जहां जहां गिराए गए उससे वो फिर शक्ति की पीठ के रूप में उसकी स्थापना होती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो आपने जो ये बताया कि जिस तरह से सती के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरे और वहां से शक्ति पीठ वो बन भी गया, लेकिन हमने देखा है कि 9 नवरात्रि पर अलग अलग माताओं की पूजा होती है और उनका अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये अलग अलग स्वरूप क्या है, किस वजह से बने हैं, उसको आप समझाइए। बिल्कुल, सती जब चली जाती है ना, जब वो सती का जब पुनर्जन्म होता है तो वो शैलपुत्री के रूप में आती है। शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री के रूप में। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि स्त्रियों की जो स्थिति है ना, कि वो कैसे छोटी होती हैं और कैसे इवॉल्व होती हैं अपने पूरे जीवन में, है ना। तो एक व्यवहारिक जगत में तो ये कहानी है कि पहले पुत्री के रूप में आती है, उनकी आइडेंटिटी अपने पिता से जुड़ी होती है, शैलपुत्री होती है। फिर वो आगे जाते हैं तो ब्रह्मचारिणी का रूप लेती है। तो ब्रह्मचारिणी का रूप क्या है? ब्रह्मचारिणी का रूप है कि जब जो पार्वती है वो शिव से शादी करने के पहले ब्रह्मचारिणी है ना, मतलब उसमें जो क्या बोलते हैं, उनकी इच्छा में, उनकी तपस्या में जो साधना करती है ना, और जो ब्रह्मचर्य रखती है उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है ना। फिर आप आगे जाती हैं तो देखते हैं कि चंद्रघंटा तीसरा रूप। तो चंद्रघंटा क्या है? चंद्रघंटा है कि जब वो उनसे शादी हो जाती है, अच्छा, तो वो अपने माथे पे अर्धचंद्र जो है उसको धारण करती है। लेकिन चंद्र जो है एक्चुअली मन है, फिर वो मन को नियंत्रित करती है। चंद्रघंटा में शादी तो हो जाती है, उनका जो मन अनियंत्रित था वो नियंत्रित हो जाता है चंद्रघंटा में। अच्छा। उसके बाद कुष्मांडा जो है वो एक ऐसा रूप है माँ पार्वती का जो जिसका संबंध सूर्य से है, कि जब सब जगह अंधकार था तो वो कैसे सूर्य को जो अपनी जो ऊर्जा है उसको कैसे वो दे रही थी, है ना। तो आप ये देखें कि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। तो एक चंद्र मन है और सूर्य जो आत्मा है। तो जैसे आप मन को एकाग्र करती हैं तो जो आत्म तत्व होता है आपके अंदर वो सुदृढ़ हो जाता है, अच्छा, है ना। और जब हम आगे जाते हैं तो कुष्मांडा के बाद आती है स्कंद माता। स्कंद माता मतलब पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। तो जो स्कंद है कार्तिकेय का नाम है स्कंद। अच्छा। हाँ, तो स्कंद माता मतलब कि वो जो शादी के बाद जब वो मन और आत्मा दोनों को वो कंट्रोल कर लेती है तब वो उनमें रचना धर्मिता आती है, सृजनशील होती है और माता के रूप में एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद फिर और आगे जाती है कहानी उसमें, तो उसमें आते हैं कात्यायनी। कात्यायनी एक क्रोध स्वरूपा है, वो मतलब एनर्जी का, क्रोध जो है एनर्जी का सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रूप होता है क्रोध, है ना। तो कात्यायनी एक क्रोधित स्वरूप है माता का और महिषासुर का वध करने के लिए वो प्रकट होती है। महिषासुर क्या है? पाशविक वृत्तियां, जीवन में जितनी भी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, जितने भी पाशविक वृत्तियां हैं उसका दमन करने के लिए माता तो बन गई, लेकिन जीवन आगे जाएगा कैसे? तो उसके अंदर जो पाशविकता है जीवन के अंदर, प्राणी के अंदर,
उसका नाश करती है महिषासुर के रूप में। जो उनका जो 7वां रूप है कालरात्रि रूप, वो और भयंकर है। कालरात्रि जो है वो तंत्र की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, और शुम ऋषुम जो है वो राक्षस है। जैसे पहले उन्होंने पाशविक वृत्तियों का नाश किया, ऐसे जो राक्षसी वृत्तियां हैं जीवन की, जो डायलेक्ट्स है, उसमें एक राक्षस नहीं, उसमें दो है ना। तो एक यस बोलेगा, एक नो बोलेगा, है ना। तो ये जो डायलेक्ट्स है मन का, है ना, उसका नाश करती है वो। उसके बाद महागौरी के रूप में जब सारे अंधकार को जीत लेती है, सारी वृत्तियों का नाश कर देती है, तो महागौरी प्रकाश रूप में वो अवतरित होती है। और जब आगे जाती है तो सिद्धिदात्री बनती है। वो एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि जो कुछ भी बोलेंगी वो सबका कल्याण। व्यवहारिक जगत पे क्या है कि शैलपुत्री एक बेटी है। ब्रह्मचारिणी में क्या है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। चंद्रघंटा जो है, चंद्रघंटा में और उनके जो स्वरूप है विद्याओं का, है ना, कि वो जब ब्रह्मचारिणी बनती है तो चंद्रघंटा में वो जितनी विद्याएं हैं वो कैसे सीखती हैं। स्त्री का यही होता है रूप। फिर जब आप जाते हैं कुष्मांडा में, तो उसमें माता के हाथ में कलश होता है, तो कलश जो है गर्भ का प्रतीक होता है ना। और आगे जाते हैं तो फिर मातृ के रूप में आती है, स्कंद माता के रूप में, फिर वो माँ बन जाती है वो लड़की छोटी सी। और आगे जाते हैं तो कैसे कात्यायनी फिर वही है कि कैसे अपने जो आसपास के जो अज्ञान है उसको कैसे जीतती है, कैसे चैलेंजेस आते हैं उसके सामने। फिर और आगे जाती है तो इन सारी चीजों को जीतती हुई फिर वो क्या करती है, महागौरी का रूप लेती है। महागौरी में एक स्थिरता आती है, सौंदर्य आता है, अंधकार से प्रकाश में आ जाती है। और फिर क्या है, सिद्धिदात्री, जब अपनी अंतिम अवस्था में, वही छोटी सी बच्ची जब अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में पहुंचती है, तो उस स्तर पे पहुंचती है कि सबको आशीर्वाद देती है। ये दूसरा तल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तात्विक विश्लेषण है इसका। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जब हम तात्विक दृष्टि की बात करते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ डिम्पिका, तात्विक दृष्टि में जो सिद्धांत माइक्रो लेवल पे होते हैं वही मैक्रो लेवल पे होते हैं। जो एक बूंद, समुद्र के एक बूंद में जो केमिकल्स रिएक्शंस होंगे, जो कंपोजिशंस होंगे, वो पूरे समुद्र का नेचर होगा। तो पूरी ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे काम करती है, उसकी कैसे गति होती है, ये उसी कहानी है। जैसे हम लोग जो मूर्तियां बनाते हैं ईश्वर की, हम पत्थर की ही क्यों ज्यादा बनाते हैं। जैसे लकड़ी के भी बनते हैं, लेकिन पत्थर किस लिए बनाए जाते हैं कि पत्थर में की जो कंपोजिशंस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें इतने एटम्स होते हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। प्लस पत्थर, एक पत्थर जो उठाती है तो उसकी डेटिंग करोड़ों साल पुरानी होती है, वो आज का पत्थर नहीं होता है। एक पत्थर को बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। तो एक हम ऐसे एनर्जी को उठाते हैं जो करोड़ों साल की यात्रा करके हमारे पास आता है, और उसके अंदर जो ऊर्जा है संरक्षित होती है, उसको हम ईश्वर के रूप में ढालते हैं। तो इसका मतलब है समय की जितना विस्तार है सब से उससे संबंधित होता है वो पत्थर। तो इसीलिए बनाए जाते हैं। तो जो शैलपुत्री है, शैल मतलब पहाड़, तो एक एनर्जी चेतना का एक ऐसा रूप जो बहुत बड़ा हो, पत्थर ही ना हो, हिमालय हो। तो ऊर्जा का पहला जो रूप है, चेतना का जो वैसा रूप है जो कंडेंस्ड है लेकिन बहुत बड़ा है। दूसरे में क्या होता है कि जैसे ही वो गति करता है, तो ब्रह्मचारिणी का होता है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है विस्तार। तो ऊर्जा जब भी एक जगह संरक्षित होगी, वो अपने अगले स्टेप में चरण करेगी, चलेगी, तो ब्रह्मचारिणी होती है। वहां पे जो ब्रह्म का जो क्रियात्मक रूप है जी, वो शुरू होता है कि ऊर्जा कैसे अब आगे बढ़ना शुरू होती है। और आगे जब जाती है तो चंद्रघंटा। चंद्रघंटा क्या है कि जब वो एनर्जी आगे बढ़ती है, तो चंद्र का अर्थ मन बताया मैंने आपको, और घंटा जो है एकाग्रता का प्रतीक होता है। मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं ना, तो कोई भी एनर्जी जब फ्लो करे वो तब तक से कल्याणकारी नहीं हो सकती जब तक उसमें कोई एकाग्रता ना हो उस एनर्जी में। ऊर्जा का जो तीसरा रूप है वो एकाग्र रूप है, चंद्रघंटा। और जब आगे आप जाती है तो कुष्मांडा आती है। कुष्मांडा में क्या होता है, कुष्मांडा का पेठा होता है, पेठे कुष्मांडा बोलते हैं, है ना। तो आप जितने भी पहले के जो पुजारी होते थे या संत होते थे, तो वो पेठे की सब्जी खाते थे। आज भी माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, कि उसमें जो प्राण शक्ति होती है ना, वो संरक्षित होती है। छोटा सा एक गोला होता है वो, तो उसमें जो भी ऊर्जा होती है ना, वो घूमती रहती है, तो उसमें संरक्षण होता है। और जब आगे आप जाती हैं तो स्कंद माता है ना। स्कंद क्या है, जैसे मैंने बताया कि वो क्रिएटिविटी है,
वो एनर्जी जब आप संरक्षित कर लो, मेरे अंदर बहुत आ गई एनर्जी, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चित्र बनाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कुछ लिखूंगा, मैं किसी को समझाऊंगा, कुछ काम, एक क्रिएटिव प्रोसेस है जी। तो जब भी एनर्जी संरक्षित होती है हम क्रिएटिव होते हैं, है ना। तो स्कंद जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस है। अच्छा। और जब वो आगे जाते हैं तो कात्यायनी का रूप लेते हैं। कात्यायनी का रूप क्या है, फिर वो इंटेंसिफाइड एनर्जी, वो एनर्जी जो है एक स्टेज पे पहुंचती है जब संतुलन के बाद, हमेशा संतुलन नहीं होता है जी। एनर्जी में, फिर उस पर असंतुलन भी आएगा, इम्बैलेंस जी, क्रिएट बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। है ना। तो उस असंतुलन जो कात्यायनी है वो असंतुलन का प्रतीक है, लेकिन अंधकार में असंतुलन, अज्ञान में, वो अज्ञान का क्षेत्र है। तो जो भी अज्ञान का पक्ष है, अधूरा पक्ष है, अपूर्ण पक्ष है, हम उसको पहले ठीक करते हैं। तो कात्यायनी अज्ञान के क्षेत्र में क्रोध की ऊर्जा की एक इंटेंसिफाइड स्वरूप है ना, उसको ठीक करती है। और आगे जाती है काल रात्रि। काल रात्रि और ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है। वो काल रात्रि है वो असीमित जो ऊर्जा का स्वरूप है उसका प्रतीक होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब अंधकार में बहुत ज्यादा आप रहते हैं तो फिर आपकी अंतिम यात्रा प्रकाश की होती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम से फिर आपको प्रकाश की तरफ आना पड़ता है। तो जैसे वो एनर्जी प्रकाश में आती है वो महागौरी बन जाती है। और सबसे जो अंतिम अवस्था ऊर्जा की है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, वो सिद्धिदात्री है। तो सिद्धिदात्री का मतलब कंप्लीट जो एक साइक्लिक के कंक्लूडेड जो फॉर्म है ऊर्जा का, तो ऊर्जा एक केंद्र से शुरू होती है और एक बड़ी परिधि जो है क्रिएट करती है। तो आपने इस पूरी बात में जिस तरह से नवरात्रि को या 9 दिन को समझाने की जो कोशिश की है वो काफी अलग है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने कभी इस तरीके से नवरात्रि को नहीं देखा था। पर जिस तरह से आपने बताया कि व्यवहारिक सोच में जब हम लोग देखा कि पूरी तरह से एक स्त्री के स्वरूप को दिखाया गया, तो क्या नवरात्रि सिर्फ स्त्री पक्ष को महत्वपूर्ण मानती है? इसमें पुरुष जो पक्ष है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? वो इस नवरात्रि से अपने आप को कैसे जोड़ सकता है? पूरी जो प्रकृति है वो स्त्री तत्व है जी। और बहुत सारे संप्रदायों में पुरुष को भी स्त्री माना जाता है वो कैसे? क्योंकि प्रकृति से ही निकले हैं, है ना। मतलब ये कहा गया है कि हम अर्धनारीश्वर रूप है जी। भाई, हमारा जो शरीर है एक पुरुष और स्त्री के योग से बना है, तो हमारे अंदर दोनों ही तत्व हैं जी। हर एक लड़की के अंदर भी उसके पिता और माता के गुण हैं और एक पुरुष के अंदर भी दोनों के गुण हैं, माता पिता के, है ना। इसी को अर्धनारीश्वर कहा गया है कि हमारी जो उपस्थिति है वो दो अलग अलग जो लिंग हैं उसके योग का परिणाम है। पुरुष क्या करता है, अपनी पूरी जीवन सामर्थ्य को बाहर रचना चाहता है, अपना साम्राज्य, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी सफलता सब बाहर है उसकी। स्त्री का जो सौंदर्य होता है, उसकी दुनिया जो होती है ना, आंतरिक होती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कलात्मकता की बात होगी, क्रिएटिविटी की बात होगी, सौंदर्य की बात होगी, तो अगर कोई पुरुष भी सौंदर्य की उपासना में है, कला की उपासना में है, तो उसके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा होगा। इसीलिए वो सारे ही पुरुष जो क्रिएटिव होते हैं उसमें स्त्रैण गुण होता है, फेमिनिन टच होता है उनके हाव भाव में, उनके एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो संवेदनशीलता जब तक से उनके अंदर नहीं आएगी, उनके हृदय में अगर प्रेम नहीं होगा, उनके हार्ट में लव नहीं होगा, तब तक से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में। ठीक ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, जब वो काम करती हैं, बाहर करती हैं, तो उनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज आती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम भेद करते हैं कि नवरात्रि का कॉन्सेप्ट सिर्फ फीमेल के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि शक्ति की पूजा होती है और व्यवहारिक जगत में स्त्री को ही शक्ति माना गया है, पुरुष को एक तरीके से सिंबल के तौर पे मैस्कुलिन क्वालिटी से जोड़ा गया है ना। मैस्कुलिन फेमिनिन दो तो एनर्जीज हैं ही ना। तो नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ है क्रिएटिविटी, उसका अर्थ है एनर्जी का इवोल्यूशन, उसका अर्थ है कि हम कैसे एनर्जीज को बैलेंस करें ताकि हमारी जो है ना, जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जीवन में, उसमें एक क्वालिटेटिव एक इंसाइट हो, एक क्वालिटेटिव विजन हो, एक क्वालिटेटिवनेस हो किसी भी चीज में, है ना। नवरात्रियों में भी जो स्त्री की जो पूजा होती है, जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं, क्योंकि अनमैरिड लड़कियों के अंदर ये माना गया है, शास्त्र भी मानता है कि वो देवी स्वरूपा होती हैं। उनमें सब कुछ जितने भी एक प्रकृति की जो शुद्धतम जो अवस्था है
ऊर्जा की, वो सब कुछ उनके अंदर होती है, सब कुछ, है ना। तो अनमैरिड लड़कियों की पूजा ज्यादा होती है उसमें, और जो मैरिड जो फीमेल होती हैं वो संसारिक होती है, अनमैरिड जो होती हैं वो संसार से परे होती है। ये भेद होता है एक्चुअली। इसीलिए हमारे यहाँ इन दोनों अनमैरिड और मैरिड लड़कियों के बीच में एक संधि स्थल है जिसको विवाह कहते हैं। विवाह को हम लोग इसीलिए बहुत बड़ा संस्कार मानते हैं कि एक स्त्री का जो सौंदर्य है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, जब इस जीवन में मैनिफेस्ट होती है, पहले अनमैरिड में वो सब कंजर्वेशन में होती है, सब कुछ उसके अंदर होता है, मैनिफेस्टेड नहीं होता है। लेकिन जब विवाह होता है उसके बाद वो अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करती है, पूरा का पूरा सौरमंडल रच देती है। हर स्त्री जो है सूर्य की तरह है, वो केंद्र में होती है, वो अपने परिवार को बना लेती है वहां पे। तो हर स्त्री जो है एक विश्व रूप होती है। आप ये देखें कि एक स्त्री जब आती है तो वो अपने पीछे कितनी सारे लोगों को छोड़कर जाती है। एक स्त्री अगर न हो तो पूरी चेन रिएक्शन जो है रुक जाए। तो वो केंद्र होती है। ये जो ऊपर जो सोलर सिस्टम घूम रहा है, बीच में सूर्य है घूम रहा है, या फिर गैलेक्सीज घूम रही हैं, ऐसे स्त्री के आसपास पूरा परिवार घूमता है। तो जो परिवार है वो भी सोलर सिस्टम ही होता है। जो क्रियाएं ऊपर हो रही है वो भी यहाँ पे व्यवहारिक जगत में भी हो रही है, हमें पता नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए है। यानी कि ये एक ऐसा समय है जब हम अपने नॉलेज को वापस से एक मौका दे सकते हैं कि आप इस नवरात्रि पर कुछ अलग सोचिए, कुछ हटकर सोचिए, और वो सोचिए जो कंसेप्ट शुरू से चलता आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं जो नया बना है। बिल्कुल। हम जिस तरह से अपने जीवन में रह रहे हैं वहां पर हम देखते हैं कि हमने भगवान को आइडल माना हुआ है और उनकी ही दिशा निर्देशों को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक ऐसा समय जब भगवान से एक भक्त का कनेक्शन हो रहा होता है। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि क्या भक्त का भगवान से जो कनेक्ट होना है, जो कनेक्शन होना है, उसके लिए किसी मीडियोकर की जरूरत है, किसी पुजारी की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि चूंकि हम एक ही स्रोत से निकले हुए लोग हैं। एक समुद्र है, समुद्र का एक जो पानी है, एक गिलास आप लाकर यहाँ पर रख दें तो संबंध तो जुड़ा हुआ है, वही पानी हम लोग हैं, चाहे आप उसको स्टूडियो में रखें या कहीं और रखें। तो सीधा सीधा है कि हमें किसी संबंध की पुनर्स्थापना की जरूरत नहीं है। लेकिन हम समुद्र नहीं है। ग्लास में रखा हुआ पानी समुद्र नहीं है, समुद्र का पानी है। आप समझ गए? तो जब भी विच्छेद होता है, जब भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं अपने सोर्स से, तो अगर हम चाहते हैं कि हम वापस जुड़े उससे, हमारे अंदर क्वालिटीज तो हैं क्योंकि हम उसी से निकले हुए हैं, और हम ज्यादा खुश होंगे, आनंदित होंगे जब हम वापस उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ने के लिए बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो ईश्वर और जो जीव और जो ईश्वर का जो कनेक्शन है ना, है तो दोनों एक ही से निकला है। लेकिन जीव जब जो डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो हम अपनी अज्ञानता में बहुत हमारे बीच में लेयर आ जाती है और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम इसीलिए ज्ञान इस जीवन में लेते हैं ताकि उन भ्रांतियों को, उन जो लेयर्स हैं इग्नोरेंस के, उसको हम हटाएं और हम वापस जो है ना, जो परम सत्ता है, जो ईश्वरीय तत्व है या जो प्रकृति है, जो आनंद है, हम उसे रिकनेक्ट कर पाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम तत्व तो एक ही हैं, लेकिन हमारे और उसके बीच में अज्ञानता की बहुत सारी लेयर्स हैं। उन लेयर्स को हटाने के लिए हमें विजडम चाहिए, हमें प्रोसेस चाहिए, हमें मीडियम भी चाहिए। अगर गुरु ना हो तो हम चीजें ना समझे, है ना। तो ऐसे ही व्यवहारिक तल पे मंदिरों में पुजारी बैठे हुए हैं, कहीं पे गुरु बैठे हुए हैं, कहीं पे ऋषि बैठे हुए हैं। तो आप जैसे जैसे आपका चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, और फिर जो है आप उस परम तत्व को समझ पाते हैं और उसे सीधे सीधे तरीके से जुड़ पाते हैं। जी, यानी कि एक सफर है जिसमें आप हर बारी किसी एक सपोर्ट की जरूरत आपको महसूस होती है। वो सपोर्ट आपको एक अगले पड़ाव पर पहुंचाने की कोशिश करता है, और ये पड़ाव आपकी मंजिल तक जाती है। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, आखिर ये दुर्गा अपने अलग अलग स्वरूपों में क्या कहना चाहती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। साथ ही हमने जाना कि 9 दिनों में जो हम स्त्री पक्ष को या स्त्री भाव को समझने की जो एक कोशिश करते हैं, और साथ ही इस नवरात्रि जो पर्व है, इसका जुड़ाव हमारे मौसम से है, क्यों हम 9 दिन भूखे रहते हैं, फास्ट रखते हैं। आज इन सभी बातों के बारे में आपसे बात की।
अपने अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।